जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ जॉयफुल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड, आज तो नवरात्रि का 5 डेज़ है। तो कौन कौन व्रत है और कौन कौन सिर्फ माता जी का कलश स्थापना किया है और कौन कौन सिर्फ सेवा कर रहा है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो जिन जिन के व्रत हैं तो उन सबों को यार माता रानी इतनी शक्ति दे कि उनके व्रत जो है ना वो किसी विघ्न बाधा के बगैर जो है वो बहुत अच्छे से पूरे हो जाए। और आप लोग भी हम सब पे आशीर्वाद जो बनाए रखिएगा क्योंकि ये कहते हैं ना, व्रत तो जो रखता है, जो फास्ट रखता है ना, उनकी माता रानी बहुत सुनती हैं। तो यार हम लोगों के लिए भी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स और विशेष रखिएगा। तो आप सबको धन्यवाद। और फ्रेंड, मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है क्योंकि इधर दिल्ली का मौसम तो 2-3 दिन एक्चुअली बारिश वगैरह हो गई थी ना, तो फिर मौसम बहुत बारिश, आंधी, तूफान, सारी चीज़ें ना, तो मौसम सडन बहुत ठंडा हो गया है। और मेरे बच्चों को जैसा कि गर्मी बहुत लगती है, तो वो तो एसी चला के सोते हैं और ब्लैंकेट भी नहीं लेते हैं। लेकिन 2-3 दिन से ना उन्होंने एसी भी नहीं चलाया और फ़ैन भी नहीं चलाया, ब्लैंकेट भी निकाल रखे हैं। तो यार मौसम सच में बहुत ठंडा हो गया है। हालांकि मैं तो उनसे अलग सोती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। और फ्रेंड, मैं कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ आप सबसे। मे बी आप भी उसी चीज़ से परेशान होंगे जिससे कि मैं हूँ, बट लेकिन यार किससे कह सकते हैं ना। तो मैं आप सबसे वो अपने मन की बात रखना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप सबके साथ भी होता है तो प्लीज़ कमेंट में एक ज़रूर बात बताइएगा कि नहीं यार ये कॉमन है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है। क्योंकि मैं अभी इतनी हैबिचुअल नहीं हूँ लोगों के तानों की और लोगों की बातों की। तो यार मुझे थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर जाती हैं चीज़ें। तो प्लीज़ यार बताइएगा कि आप सबके साथ भी वाकई ऐसा ही होता है। तो यार मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जब से मैं मेरे लिए ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है बहुत पुराना नहीं है। मैं बहुत जो है एडिक्शन मेरा नहीं रहा है सोशल मीडिया से, या फिर मैं बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रही हूँ। अभी पिछले मैं कुछ ही दिनों से, जब मुझे लोगों के ज़रिए या फिर अपने टाइम का यूटिलाइज़, या फिर मुझे मतलब कभी कभी मैं डिप्रेस होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम बाहर की लाइफ, घर की लाइफ सबसे फ्री होते हैं तो यार अपनी चीज़ों को कैसे शेयर करें या किससे बात करें। तब मुझे ये आइडिया मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने दिया कि क्यों नहीं तुम एक चैनल ऑपरेट करती और चैनल के थ्रू बिजी भी रहोगी और अपनी बातें भी कर लोगी, अपने दिल की बातें भी। मतलब कभी कभी होता है ना, हमारे अंदर बहुत सारे दर्द, बहुत सारी भड़ास होती है जो कि हम किसी से नहीं कह पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें। तो मैं फ्रेंड्स कहना चाहूँगी, क्या आप लोगों के साथ सच में ये है कि जब आप कुछ करते हो तो सबसे पहले वो आपके अपने ही होते हैं जो कि आपके लिए तंज कसते हैं। अभी कुछ दिनों में मेरे साथ भी जैसा हो रहा है कि अच्छा यूट्यूब पे वीडियो बनाती हो, बच्चों के संस्कारों पे क्या असर पड़ेगा, बच्चे नहीं सही निकलते हैं और अब यही बचा रह गया है। तो यार कितना सही है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि गलत है। हालांकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चीज़ें हैं, मतलब बातें हैं, लोगों का मुंह है, वो बोलेंगे, अवॉइड करो, जिस दिन सफल हो जाओगी उस दिन उन्हें समझ में आएगा। बट यार हूँ तो मैं एक वुमेन ही और इंसान ही, मुझे भी तकलीफ़ होती है, बातों का असर होता है। एक्चुअली मेरे साथ ये चीज़ें, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़बान से किसी को हर्ट ना हो, और यही मतलब इसी वजह से शायद मुझे लोगों की बातें बहुत चुभती भी हैं कि यार मैं तो ऐसा नहीं करती, लेकिन लोग ऐसे क्यों बोल देते हैं कि जिससे मुझे तकलीफ़ हो। तो यार मुझे क्या करना चाहिए? और बताइएगा कि इनसे ये क्या, मतलब सच में इससे होता है कि बच्चों पे हमारे गलत असर पड़ता है? यार कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को संस्कार तो गलत नहीं देंगे, लेकिन क्या हमारे कुछ भी करने से हमारे संस्कार गलत हो जाते हैं? तो यार प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले मैंने अभी नेहा जी का ब्लॉग देखा था, नेहा आशीष तिवारी का। तो नेहा जी, मैं आपने कहा है ना कि अपने ही होते हैं, तो सच में सबसे पहले अपने ही होते हैं, इसलिए हमें तकलीफ़ होती है। तो आपने बताया ना कि हमें रुकना नहीं है, हमें लोगों को जवाब देना है, हर बातों पे तो रिएक्ट नहीं करना है, बट चुप भी नहीं रहना है। तो आई एग्री विद यू। तो
मैं भी यही कोशिश करूँगी कि मैं किसी को जवाब नहीं देती, बट लेकिन कभी-कभी होता है नहीं कि आप इतने हर्ट हो जाते हो तो आप किससे कहो? तो बस मैंने आप सबसे पूछा कि मतलब आप क्या कहते हो इस बारे में? क्या मुझ मतलब सबके साथ होता है या मेरे साथ ही हो रहा है अचानक? और सृष्टि जी, आपने शायद कहा मैं आपका ब्लॉग देख रही थी तो आप ये बोल रहे थे कि आप कभी-कभी देखते हो, अपनों को सर्च करते हो ना कि हज़ारों की तादाद में आपके अपनों की लाइक और आपके अपने व्यूज़ नहीं दिखते ना, तो ये एकदम जेन्युइन है, ये 100% फैक्ट है कि जब आप ग्रो कर रहे होते हो ना, तो वहाँ सबसे भीड़ में ना सबसे पीछे की लाइन में आपको अपने दिखेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या यार इन लोगों को बीमारी होती है ना कि जब आप बढ़ते हो ना तो उन्हें सिर्फ अपने ही नहीं अच्छे लगते हैं, बाकी दुनिया आपके साथ होगी, लेकिन आप अपनों को कभी उस भीड़ में नहीं पाओगे। मेरे साथ भी है, जब भी आप पे आँच आती है, जब भी आप पे तकलीफ़ होती है, मतलब आप जब भी परेशान होते हो, शायद आपके लिए भीड़ इकट्ठे हो जाएगी जो कि आपके अपने नहीं होंगे, बट जिन्हें आप अपना मानते हो ना, वो आपकी कभी उन तकलीफ़ों में कभी भी उस भीड़ में नहीं खड़े होंगे। तो डोंट वरी, ये सबके साथ होता है। मेरे साथ तो होता है, अब सबका नहीं पता, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ मैंने देखी हैं जो कि एक स्तंभ, एक ढाल की तरह खड़े होते हैं। लेकिन हम लोग शायद उन लकी फैमिलीज़ में से नहीं हैं। तो हम लोगों के लिए सबसे जो कहते हैं नहीं अपोज़िट, एक जो विरोधाभास होता है ना अपनों से, तो हम लोगों के लिए वो विरोधाभास उत्पन्न है। तो प्लीज़ मत सर्च कीजिए, मैंने तो छोड़ दिया है, मैं तो नहीं ध्यान देती, क्योंकि अब तक मेरी जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें सबसे विरोध में मेरे घर वाले ही आते हैं, मेरे रिश्तेदार या मेरे अपने ही आते हैं। तो यही कहूँगी कि आप भी ऐसी हो मत लगाइए, मत देखिए क्योंकि आपको शायद जो बाहर के लोग होते हैं वो अपने बन जाते हैं, लेकिन अपने हमेशा गैर ही जैसा सलूक करते हैं। तो मत रखिए उम्मीद अपनों से। और आप मेरी भी बातों को अगर आप लोग सहमत होंगे तो प्लीज़ यार बताइएगा। मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कह रही हूँ या क्या बोल रही हूँ। कभी-कभी होता है नहीं कि आप वर्डलेस होते हो, आपके पास शब्द नहीं होते, आप इतने आहत होते हो कि आप क्या कहो, क्या बोलो? तो शायद हाँ, मैं भी आहत ही हूँ कि मुझे सारी बातों से निकल जाना होता है। बस मुझे तकलीफ़ इस बात की होती है, क्या हमारे वीडियो बनाने में या फिर हमारे सोशल मीडिया पे आने में क्या हमारे संस्कार गंदे हो जाते हैं? क्या हमारे संस्कार इस तरह के नहीं होते हैं कि हम अपने बच्चों को सँभाल पाएँ? या फिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि हमारे बच्चे मतलब उसका हमारे बच्चों पे, हमारे संस्कारों पे गलत असर पड़ रहा है? अगर आप सब भी अगर मेरी बात से एग्री हो ना तो प्लीज़ एक कमेंट तो ज़रूर करना। और जैसा भी होगा, मैं भी सोशल मीडिया पे नई हूँ, तो यार जिन जिन तक मेरी अगर ये बात जा रही है तो प्लीज़ अगर आपका कमेंट बहुत कीमती है तो आप अगर आपको लगता है गलत है तो आप गलत भी के लिए कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं सही है, इंसान को बढ़ना चाहिए, वो किसी भी तरह हो, तो बढ़ मत एक उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा कि नहीं ऐसा कुछ गलत भी नहीं है। और मेरी चीज़ों से आप सहमत हैं प्लीज़ तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे सहयोग में ज़रूर आइएगा प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय।